आगे इसमें लिखा है कि ही पास्ट ओवर द रिवर, वह अबाबिल उड़ते हुए नदी के पास से गुजरा, एंड सो और उसने वहाँ पर देखा द लालटेन हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप, और वहाँ पर उसने लालटेन को लटके हुए देखा शिप से, यानी कि पानी के जहाज से उसने वहाँ पर लालटेन को लटके हुए देखा। एट लास्ट और अंत में ही केम टू द पुअर वुमन्स हाउस, और अंत में वह उस गरीब महिला के घर पर पहुँच गया। एंड लुक्ड इन और उसने अंदर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फ्यूरियसली, वह बुखार की वजह से बड़ी बेचैनी से अपनी करवटें बदल रहा था। ऑन हिज बेड, अपने बिस्तर पर, यानी कि वह लड़का बहुत ही बेचैनी से अपनी करवटें इधर उधर बदल रहा था क्योंकि वो बीमार था। एंड द मदर हैड फॉलन स्लीप, और जो उसकी मदर है वो सो गई थी। शी वॉज सो टायर्ड, वह काम करते करते बहुत थक गई थी इसलिए वो सो गई थी। इन ही हॉप्ड, वह फुदक करके अंदर गया। अब यहाँ पर पक्षी के बारे में लिखा हुआ है। इन ही हॉप्ड, वह फुदक करके उस गरीब घर के अंदर गया। एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल, और उसने जो रूबी अपनी चोंच में भरी हुई थी वह वहाँ पर टेबल पर उसको रख देता है। बिसाइड द वुमन्स थिम्बल्स, थिम्बल्स एक प्रकार की कैप होती है कि जब लोग तुरपाई का काम करते हैं तो सुई हाथ में ना चुभे, इस वजह से वो अपनी उंगली पर एक कैप पहनते हैं, उसको बोलते हैं थिम्बल्स। देन ही फ्लू जेंटली अराउंड द बेड, फिर वो धीरे से उड़ते हुए उस बिस्तर के पास आया। फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विद हिज विंग्स, उसने उस बच्चे के माथे पर आकर के थोड़ी अपने पंख फैला करके उसको हवा करी। हाउ कूल आई फील, मैं कितना ठंडा महसूस कर रहा हूँ, सेड द बॉय, उस बच्चे ने कहा। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं अब जरूर ठीक हो जाऊँगा। एंड ही सैंक इन टू डिलीशियस स्लम्बर, और वह यह कह करके एक मधुर निद्रा में खो गया और बच्चा सो गया। आगे इसमें लिखा है कि देन द स्वेलो फ्लू बैक टू हैप्पी प्रिंस, उसके बाद जो लिटिल स्वेलो है, जो लिटिल अबाबिल जो पक्षी है, वह उड़ करके वापस हैप्पी प्रिंस के पास आ गया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसने बताया कि उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस, ये हैरानी की बात है, ही रिमार्क्ड, उस अबाबिल ने कहा। बट आई फील क्वाइट वार्म, कि मुझे बहुत ही गर्मी फील हो रही है। ऑल दो इट इज़ सो कोल्ड, हालांकि यहाँ पर बहुत ठंड है लेकिन फिर भी मुझे गर्मी महसूस हुई है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन, यह इस कारण है कि तुमने एक बहुत अच्छा कार्य किया, इस वजह से तुम्हें गर्मी महसूस हो रही है, सेड द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल से कहा। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, यह बात सुन करके लिटिल स्वेलो, लिटिल अबाबिल सोचने लगा। एंड देन फेल एस्लीप, और फिर वो उसी अवस्था में सोचते सोचते सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीप, और इसी प्रकार की थिंकिंग उसको हमेशा सुला देती थी, इस वजह से वो फिर दोबारा सो गया। आगे इसमें लिखा है कि व्हेन द डे ब्रोक, जब सुबह दिन निकला, ही फ्लू डाउन टू द रिवर, वह उड़ करके नदी की तरफ गया। एंड हैड ए बाथ, और वहाँ पर उसने स्नान लिया। टू नाइट आई विल गो टू इजिप्ट, और उसने कहा कि आज रात में इजिप्ट यानी कि मिस्र चला जाऊंगा, सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट, और वह इस बात से पूरी तरीके से निश्चित था कि वो आज रात इजिप्ट जरूर चला जाएगा। आगे इसमें लिखा है कि ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स, कि वहाँ पर बने जितने भी सारे मॉन्यूमेंट्स थे, सारी जो मीनार हैं, उसने उनका भ्रमण किया, वहाँ पर वो घूमा। एंड सेट लॉन्ग टाइम, और वो काफ़ी देर तक बैठा रहा। ऑन द टॉप ऑफ चर्च स्टीपल, यानी कि चर्च की छत पर जो बनी हुई मीनार है उसके ऊपर बैठा हो रहा काफ़ी देर तक। व्हेन द मून रोज, जब शाम को चांद निकला, ही फ्लू बैक टू हैप्पी प्रिंस, वह उड़ करके वापस हैप्पी प्रिंस के पास आया। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, तो उसने हैप्पी प्रिंस से पूछा, क्या आपको इजिप्ट में कोई काम है, अगर हो तो आप मुझे बता दीजिए। ही क्राइड, वह जोर से बोला। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं बस अब चलने ही वाला हूँ। तो यहाँ पर अब हैप्पी प्रिंस उससे दोबारा बोलता है कि अब यहाँ पर हैप्पी प्रिंस स्वेलो से फिर से बोलता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, कि अबाबिल अबाबिल, ओ प्यारे अबाबिल, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम एक रात और मेरे साथ यहाँ पर रुकोगे। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, इस पर अबाबिल फिर से वही जवाब देता है कि इजिप्ट में मेरा इंतज़ार किया जा रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, अबाबिल अबाबिल, ओ छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने फिर से कहा। फार अवे अक्रॉस द सिटी, फार अवे बहुत दूर, अक्रॉस द सिटी, इस नगर के उस तरफ बहुत दूर,
आई सी ए यंग मैन, मुझे वहाँ पर एक नवयुवक नज़र आता है। इन अ गैरेट, अटारी पर बैठा हुआ। ही इज़ लीनिंग ओवर डेस्क कवर्ड हिज पेपर, और वहाँ पर उसके कुछ पेपर हैं और वो अपने पेपर के ऊपर झुका हुआ बैठा है, मैं यहाँ से उसको देख सकता हूँ। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड, और उसके साइड में एक गिलास रखा है, उस गिलास के अंदर देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वॉलेट, और पास में जो उसके गिलास रखा है उसके अंदर नीले कलर के मुरझाए हुए फूलों का गुच्छा है। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिप्स, उसके जो बाल हैं वो ब्राउन हैं और कुछ सख्त हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड, उसके जो होठ है वो लाल हैं। एज ए पेमोग्रेनेट, एक अनार की भांति उसके जो होठ है वो लाल हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी बड़ी बड़ी और स्वप्निल आँखें हैं, यानी कि बहुत ही प्यारी आँखें हैं। ही इज़ लेइंग टू फिनिश टू प्ले फॉर डायरेक्टर द थिएटर, वह ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश, वह कोशिश कर रहा है अ प्ले फॉर द डायरेक्टर, वह एक डायरेक्टर के लिए एक नाटक को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, ऑफ द थिएटर, जो कि डायरेक्टर एक थिएटर का है। यानी कि जो नवयुवक है वो एक थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक नाटक को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट, लेकिन इतनी सर्दी की वजह से वो लिख नहीं पा रहा है। वो बहुत कोशिश कर रहा है बट वो लिख नहीं पा रहा है एनी मोर, और अधिक वो बिल्कुल भी नहीं लिख पा रहे हैं। देयर इज़ नो फायर इन द गैरेट, और उसकी अटारी पर कोई आग भी नहीं है जिससे कि वो अपने हाथों को नरम कर सके। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही है, वह भूखा भी है। आगे इसमें लिखा है कि आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं एक रात और आपके साथ यहाँ रुक करके इंतज़ार करूँगा। सेड द स्वेलो, उस अबाबिल ने कहा। हु इज़ रियली हैड अ गुड हार्ट, जिसके पास सचमुच में एक प्यारा हृदय था, प्यारा दिल था। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, उसने पूछा क्या वह उस नाटककार के लिए जो नाटक लिख रहा है, जो वो यंग मैन है, क्या वो उसके लिए उससे दूसरी रूबी ले ले और उसको दे करके आ जाए। आगे इसमें लिखा है कि अलास, बहुत अफसोस की बात है, आई हैव नो रूबी नाउ, कि बहुत ही अफसोस की बात है, अब मेरे पास कोई और रूबी नहीं है। सेड द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने कहा, माई आइज आर दैट आई हैव लेफ्ट, अब मेरी आंखें ही है जो कि अब मेरे पास बची हुई है। दे आर मेड ऑफ रेयर सेफायर्स, वे बहुत ही कीमती नीलम से बनी हुई हैं। अब यहाँ पर हैप्पी प्रिंस अबाबिल को कहते हैं कि अब उसके पास कोई भी लाल मणि नहीं है, उसके पास सिर्फ उसकी आंखें जो कि बहुत ही कीमती नीलम स्टोन से बनी हुई, जो कि बहुत कीमती होते हैं। विच आर ब्रोट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स एगो, जिनको हजारों साल पहले भारत से मंगवाया गया था। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो, उसने स्वेलो को आदेश दिया, टू प्लक आउट वन ऑफ देम, यानी कि अब हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल को ये आदेश दिया कि वह उसकी एक आंख निकाल ले। टू प्लक आउट वन ऑफ देम, यानी कि जो वो नीलम से बनी हुई उसकी जो उसकी आंखें हैं उनमें से एक निकाल ले। एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और वह उस नाटककार को दे करके आ जाए जिससे कि वो अपना नाटक पूरा कर सके। ही विल सेल इट, वह इसको बेच देगा। टू द ज्वेलर, वह किसी सुनार के पास, किसी जौहरी के पास इसको बेच देगा। बाय फायरवुड, और वो कुछ ईंधन को लेकर के आ जाएगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और जिससे कि वो अपना नाटक पूरा कर लेगा। ही सेड, हैप्पी प्रिंस ने कहा, यानी कि हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल को ये आदेश दिया कि वह उसकी एक आंख निकाल ले, यानी कि एक नीलम उसकी आंखों की जगह से निकाल ले और वह उस नाटककार को दे करके आ जाए जिससे कि वो कुछ ईंधन खरीदे और जिससे कि वो अपना नाटक पूरा कर सके। आगे इसमें लिखा है कि डियर प्रिंस, प्यारे राजकुमार, सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा, प्यारे राजकुमार, आई कांट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता। एंड ही बिगिन टू वीप, और ऐसा कह करके वो स्वेलो रोने लगा। स्वेले स्वेलो, लिटिल स्वेलो, अबाबिल अबाबिल, ओ प्यारे छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, डू एज आई कमांड यू, तुम ऐसा ही करो जैसे कि मैं तुम्हें कहता हूँ। आगे इसमें लिखा है, सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज, और इस प्रकार उस छोटे अबाबिल ने हैप्पी प्रिंस की एक आंख निकाल ली। बहुत ही भावुक दृश्य हैं कि अबाबिल रोते हुए हैप्पी प्रिंस की आंखें निकाल रहा है। अबाबिल बिल्कुल भी तैयार नहीं है उसकी आंखें निकालने के लिए, लेकिन हैप्पी प्रिंस उस प्ले राइट की जो नाटककार हैं
उसकी सहायता करना चाहता है और वो अबाबिल को आदेश देता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो, मेरी एक आँख निकाल लो और इसको उसको दे करके आओ। आगे इसमें लिखा है कि एंड फ्लू अवे टू यंग मैंस गैरेट, और वह अबाबिल उस आँख को लेकर के उस नौजवान नाटककार के अटारी पर पहुंचा। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, और वहाँ पर अंदर जाना बहुत आसान था। एज देयर वॉज ए होल इन द रूफ, क्योंकि वहाँ पर छत में एक होल था, एक सुराग था। थ्रू दिस ही डर्टेड, इस होल से होता हुआ वो अंदर पहुँचा। एंड केम इन टू द रूम, और वो रूम में आ गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड, वह जो नौजवान व्यक्ति था वो इतना दुखी था कि वो अपने सिर को अपने हाथों में लिए हुए, सिर को नीचे किए हुए बैठा था। सो ही डिड नॉट हियर फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, और वो इतना दुखी था कि उस दुख में वह उस पक्षी के पंखों की आवाज़ को, जो पंख फड़फड़ाते हैं उसकी आवाज़ को भी नहीं सुन सका। एंड व्हेन ही लुक्ड अप, और फिर उसने अपनी नज़रें ऊपर की तरफ की। एंड ही फाउंड, और उसने पाया द ब्यूटीफुल सफायर लेइंग ऑन द वेदर्ड वॉलेट, और उसने एक बहुत ही सुंदर प्यारा नीलम अपने टेबल पर अपने जो मुरझाए हुए जो फूल हैं उसके पास में रखा हुआ देखा। आगे इसमें लिखा है कि आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड, वह जोर से चिल्लाया और उसने कहा अब मेरी भी तारीफ होने लगी, यानी कि अब मेरी भी सराहना होने लगी है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, जरूर यह किसी प्रशंसक ने भेजा होगा। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपने नाटक को पूरा कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो अब बहुत ही खुश दिखाई दिया। आगे इसमें लिखा है कि द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, कि जो स्वेलो है वह उड़ता हुआ बंदरगाह की तरफ चला गया। एंड ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ द लार्ज वेसल, और वहाँ पर एक बहुत बड़े विशाल जलपोत के मास्ट पर वो जाकर के बैठ गया। मास्ट होता है किसी जलपोत, यानी कि जो जलयान होता है उसका कोई मस्तूल, यानी कि एक किनारा जो किसी लकड़ी की सहायता से बाहर की तरफ निकाला हुआ था दिशा बताने के लिए, तो वह वहाँ पर जाकर के बैठ गया। एंड वॉच द सेलर वर्किंग, और वहाँ पर नाविकों को काम करते हुए देखने लगा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, और वह फिर से चिल्लाया, जोर से बोला कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नबडी माइंडेड, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज, और शाम को फिर से जब चांद आया, चांद निकला, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और वो फिर से उड़ करके हैप्पी प्रिंस के पास आ गया। आगे इसमें लिखा है आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, उसने जोर से कहा मैं आपको गुड बाय बोलने आया हूँ हैप्पी प्रिंस। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, द हैप्पी प्रिंस सेड, और यहाँ पर एक बार फिर से हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो से एक रिक्वेस्ट की, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, कि अबाबिल अबाबिल, ओ छोटे प्यारे अबाबिल, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम एक रात और मेरे साथ नहीं रुकोगे? इट इज़ विंटर, सर्दी का मौसम है। आंसर द स्वेलो, स्वेलो ने कहा कि यहाँ बहुत सर्दी है। एंड द स्नो विल सून बी हेयर, और यहाँ पर बहुत ही जल्द हिमपात होने वाला है, यानी कि यहाँ पर हर तरफ स्नो ही स्नो होगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म, और वहाँ पर इजिप्ट में अच्छे से सूरज निकलेगा। ऑन द ग्रीन पाम ट्री, वहाँ पर जो हरे भरे ग्रीन पाम ट्री हैं उन पर जो ताड़ के जो पौधे हैं, ताड़ के जो पेड़ हैं, वहाँ पर सूरज बहुत अच्छे से निकलेगा। एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड, और वहाँ पर जो मगरमच्छ जो दलदल में पड़े हुए रहते हैं, एंड लुक्ड लेजी अबाउट दैम, उनको देख करके ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा आलसी हैं। आगे इसमें लिखा है कि इन द स्क्वायर बिलो, नीचे चकोर स्थान पर, सेट द हैप्पी प्रिंस, अब यहाँ पर हैप्पी प्रिंस ने कहा कि नीचे देखो, नीचे उस चकोर स्थान पर, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, वहाँ पर एक माचिस बेचने वाली एक छोटी लड़की खड़ी है। शी हैज़ लेफ्ट हर मैचिस फेल इन द गटर, कि उसकी जो माचिस है वो नीचे गटर में गिर गई है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सारी माचिस गीली होने की वजह से ख़राब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर, उसके पिता उसकी पिटाई करेंगे। इफ़ शी डजंट ब्रिंग होम सम मनी, कि वो अगर अपने घर पर कुछ पैसे नहीं लेकर के गई तो उसके पिता उसकी पिटाई करेंगे। एंड शी इज़ क्राइंग, और वो रो रही है। शी हैज़ नो शू, उसके पास कोई जूते नहीं हैं। एंड नो स्टॉकिंग, और उसके पास कोई जूते और कोई जुराब भी नहीं है। एंड हर हेड इज़ बेयर, और उसका
सिर भी ओपन है, उसका सिर भी ढका हुआ नहीं है। प्लग आउट माई अदर आइज, मेरी दूसरी आँख को निकाल लो, जो कि दूसरी आँख भी नीलम से बनी हुई है। मेरी दूसरी आँख को निकाल लो एंड गिव इट टू हर, और यह उस बच्ची को दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके पिता उसकी पिटाई नहीं करेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, अब यहाँ पर अबाबिल कहता है कि मैं आपके पास एक रात और ठहरूंगा, बट लेकिन आई कांट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं आपकी आंखें नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड, फिर तो आप पूरी तरीके से अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, अबाबिल अबाबिल, ओ प्यारे छोटे अबाबिल। सेड द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने कहा, डू एज आई कमांड यू, तुम ऐसा ही करो जैसे कि मैं तुम्हें कहता हूँ। आगे इसमें लिखा है कि सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई, अतः उसने प्रिंस की, हैप्पी प्रिंस की दूसरी आंख को भी निकाल लिया। एंड ही डर्टेड डाउन विद इट, और वह उड़ता हुआ उसको लेकर के नीचे आया। एंड शोब्ड पास्ट द मैच बॉक्स, और उस माचिस बेचने वाली लड़की के पास से होकर के वो गुजरा। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसने वह नीलम जो उसकी आंखों की जगह पर लगा हुआ था, हैप्पी प्रिंस की आंखों की जगह पर लगा हुआ था, उसने वह दूसरा नीलम ऊपर से छोड़ दिया उस बच्चे की हथेली में। आगे इसमें लिखा है कि व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, यह ग्लास कितना सुंदर है, कितना सुंदर शीशा है ये। तो उसने उस लड़की को शीशे के जैसा कुछ समझा। उसने कहा कि यह शीशा कितना सुंदर है। वह जोर से चिल्लाई, द लिटिल गर्ल यानी कि छोटे बच्चे ने जोर से चिल्ला करके कहा, कितना सुंदर शीशा है ये। एंड शी रेन होम लाफिंग, और वह हंसते हुए चिल्लाते हुए अपने घर चली गई। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, और जब स्वेलो उड़ता हुआ वापस प्रिंस के पास आया, यू आर ब्लाइंड नाउ, तुम अब अंधे हो गए हो। ही सैड, उसने कहा हैप्पी प्रिंस से कि अब तुम पूरी तरीके से अंधे हो गए। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, तो इसीलिए मैं हमेशा के लिए अब तुम्हारे साथ ही रहूँगा। नो लिटिल स्वेलो, नहीं छोटे पक्षी, नो नहीं, हैप्पी प्रिंस ने कहा। बेचारे प्रिंस ने उसको कहा कि नहीं, उसने मना किया। यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट ज़रूर जाना चाहिए। अबाबिल कहता है कि नो, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। सेड द स्वेलो, नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। अब अबाबिल उसकी बातें सुन करके मना करता है कि वो इजिप्ट नहीं जाए, वो सदा उसके साथ रहेगा क्योंकि वो अंधा हो गया है। एंड ही स्लेप्ड एट द प्रिंस फीट, और वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास सो गया। आगे इसमें लिखा है कि ऑल द नेक्स्ट डे, अगले दिन पूरा समय, ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, वह हैप्पी प्रिंस के कंधे पर बैठा रहा। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज प्लेसेस, स्ट्रेंज लैंड्स, और उसे वो सारी कहानी सुनाता रहा जो कि उसने अजनबी स्थानों पर जो भी कुछ देखा था। डियर लिटिल स्वेलो, मेरे प्यारे लिटिल स्वेलो, मेरे प्यारे छोटे अबाबिल। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग, कि तुम मुझे बहुत ही हैरान कर देने वाली बातें सुना रहे हो। बट लेकिन मोर मार्वलस देन एनीथिंग, और हर चीज़ से कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि इज़ द सफरिंग ऑफ द मैन एंड वुमन, लोगों के दुख दर्द को सहन करने की बात को वो सबसे ज़्यादा हैरानी की बात बताते हैं कि दुनिया में कुछ भी हैरान हो सकता है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि लोगों को दुख सहन करना सबसे बड़ी हैरानी की बात है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो एज ए ग्रेट माइजरी, दरिद्रता से बड़ा रहस्य कुछ भी नहीं है, यानी कि गरीबी से बड़ा रहस्य और कुछ भी नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे इस नगर के ऊपर उड़ो। लिटिल स्वेलो, प्यारे छोटे पक्षी, मेरे नगर के ऊपर उड़ो। एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, कि तुम्हें वहाँ क्या दिखाई देता है और मुझे आकर के बताओ। आगे इसमें लिखा है कि सो द लिटिल स्वेलो फ्लो ओवर द ग्रेट सिटी, इसलिए छोटा स्वेलो उस नगर के ऊपर उड़ता है। एंड सो अ रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, और उसने देखा कि जो अमीर लोग हैं वो अपने घर में खुशियाँ मना रहे हैं। द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउस, अपने सुंदर घरों में जो अमीर आदमी है वो खुशियाँ मना रहे हैं। वाइल, जबकि द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट, जबकि जो भिखारी लोग होते हैं वो उनके दरवाजे पर बैठे हुए हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, और वह अंधेरे गलियों में भी उड़ा। एंड सो, और वहाँ उसने देखा, द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखमरी से परेशान, जो भूखों मर रहे जो बच्चे हैं, जिन्होंने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया है, वो उस गली में बैठे हैं। लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट, और वह अंधेर नगरी की जो गलियां हैं, अंधेरी जो गलियां हैं, वह उनकी तरफ को मन में एक आस लिए देख रहे हैं।
आगे अबाबिल वहाँ पर देखता है कि अंडर द आर्कवे ऑफ द ब्रिज, अर्धवृत्ताकार आकार का जो ब्रिज होता है, जो पुल होता है, उसके नीचे द टू लिटिल बॉयज वर लेइंग, वहाँ पर दो छोटे बच्चे लेटे हुए थे। इन ईच अदर्स आर्म, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए, टू ट्राई टू कीप देमसेल्व्स वार्म, अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हुए वहाँ पर वे लेटे हुए थे। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं, वे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि हम बहुत भूखे हैं, कितने भूखे हैं हम। दे सेड, उन्होंने कहा, यू मस्ट नॉट लाई देयर, कि तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी नहीं लेटना चाहिए। शॉट द वॉचमैन, वहाँ के वॉचमैन ने उनके ऊपर चिल्लाया। उन दोनों बच्चों को वहाँ से भगाते हुए उनको कहा कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेटना चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, और बाहर जो बरसात हो रही है, वे बच्चे वहाँ से भाग करके बरसात में आ गए। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, और वहाँ से वो उड़ता हुआ वापस हैप्पी प्रिंस के पास चला गया, और जो भी कुछ उसने वहाँ पर देखा वो सारी बात उसने हैप्पी प्रिंस को आकर के सुनाई। आगे इसमें लिखा है कि आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, यानी कि मुझे बहुत अच्छे सोने की परत से कवर किया गया है। सेड द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने कहा, यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम ये सारा सोना मुझ पर से उतार लो। लीफ बाय लीफ, पत्ते दर पत्ते, यानी कि परत दर परत करके वो सारा सोना मुझ पर से उतार लो। एंड गिव इट टू द पुअर्स, और ये सारा सोना गरीबों में जा करके दे दो, गरीबों को बांट दो। द लिविंग ऑलवेज, यानी जो जिंदा प्राणी होते हैं, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, वो हमेशा ये सोचते हैं कि सोना उनको खुश रख सकता है, खुश कर सकता है, इसलिए मेरा सारा सोना मुझ पर से ले लो और ये सारा सोना उनको जा करके दे दो, बांट दो। लीफ आफ्टर लीफ, परत के बाद परत ऑफ द फाइन गोल्ड, यानी कि उस सोने की एक एक परत को लेकर के द लिटिल स्वेलो पिक्ड अप, उसने सारा सोना उसके स्टेचू से उतार लिया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, कि वो ऐसा हो गया कि अब वो जो हैप्पी प्रिंस है वो बहुत ही भद्दा और काले रंग का दिखने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द गोल्ड, आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रोट टू द पुअर, पत्ते के बाद पत्ता एक एक करके सारी परत को उसने उतार लिया और सारा उन गरीबों को दे करके आ गया। एंड द चिल्ड्रंस फेस ग्रू रोजर, बच्चों के जो चेहरे हैं वो खिल उठे। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वो खुश होते हुए गलियों में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमारे पास रोटी होगी। दे चिल्लाए, वे खुशी के मारे खूब चिल्लाए कि उन्होंने कहा कि अब हमारे पास खाने के लिए रोटी होगी। इसमें लिखा है कि देन द स्नो केम, और तब हिमपात शुरू हो गया, हिमपात आ गया। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और हिमपात के बाद वहाँ तुषारपात होने लगा और बर्फ़ गिरने लगी। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, गलियाँ बिल्कुल ऐसे नज़र आ रही थी कि वो सिल्वर से बनी हुई है, वो चांदी सी गलियाँ सारी नज़र आ रही थी। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फोर्स, और हर कोई गर्म कपड़े पहन करके इधर उधर घूम रहा था। एंड द लिटिल बॉयज़ वर स्कारलेट कैप, और जो छोटे बच्चे थे उन्होंने लाल रंग की कैप पहनी हुई थी, टोपी पहनी हुई थी। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और वो आइस पर स्केटिंग कर रहे थे। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर, बेचारा छोटा अबाबिल अब बहुत ही ठंडा हो गया था। एंड कोल्डर, और भी ठंडे से ठंडा होता जा रहा था। बट ही वुड नेवर लीव द प्रिंस, लेकिन उसने कभी भी प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा, वो उसको छोड़ करके कहीं नहीं गया। एंड ही लव्ड हिम टू वेल, और वह भी उसे बहुत प्यार करता था। एंड ही पिक्ड अप द क्रम्स, और वह वहाँ पर एक रोटी के टुकड़े को उठा लेता आउटसाइड द बेकर स्टोर, वहाँ पर जो बेकर है उसके दरवाजे के बाहर। वैन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, जब वहाँ पर बेकर दिखाई नहीं देता था। एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज वार्म, और वहाँ पर अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता। बट लेकिन एट लास्ट ही न्यू, अंत में उसको पता चल गया था दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वो मरने वाला है, यानी कि अबाबिल को ये महसूस हो गया था कि अब उसका अंत समय निकट आने वाला है। वो दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वो मरने जा रहा है, वो मरने वाला है, वो अब ज़्यादा दिन तक नहीं जिएगा। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर्स वंस मोर, उसके पास सिर्फ इतनी ताकत थी कि वो एक बार फिर से उड़ करके हैप्पी प्रिंस के कंधे तक जा सके। गुड बाय डियर प्रिंस, वो वहाँ पर जा कर के हैप्पी प्रिंस को बोलता है अलविदा प्यारे प्रिंस। ही ममर्ड, वो वहाँ पर जा कर के थोड़ा थोड़ा करके बोलने की कोशिश की कि अलविदा मेरे प्यारे प्रिंस। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ को चूमने दोगे। यह सुनकर के हैप्पी प्रिंस कहता है कि आई एम ग्लैड, कि मुझे खुशी है कि दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट,
कि आखिरकार तुम इजिप्ट जा रहे हो, ये सुनकर के मुझे बहुत खुशी, मैं बहुत खुश हूँ। लिटिल स्वेलो, प्यारे स्वेलो, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर, कि तुम यहाँ बहुत दिनों तक रुके हो। बट यू मस्ट, यू हैव स्टेड हेयर टू लॉन्ग, तुम यहाँ पर बहुत लंबे समय के लिए रुके हो। बट लेकिन यू मस्ट किस मी, लेकिन तुम्हें मुझे ज़रूर किस करना चाहिए। फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट, स्वेलो कहता है कि इट इज़ नॉट टू विजिट दैट आई एम गोइंग, कि यह कोई इजिप्ट नहीं है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मौत के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, कि जो मृत्यु है वो नींद का भाई है। इजंट इट, है ना। यानी कि अब यहाँ पर अबाबिल प्रिंस को कहता है कि वो इजिप्ट नहीं जा रहा है, वह मौत के घर जा रहा है। वो कहता है कि मौत जो नींद है उसका भाई है और इसलिए वो मरने जा रहा है, वो उसको कहना चाहता है। एंड ही किस्ड हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप, और वह हैप्पी प्रिंस को किस करता है, उसको चूमता है। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और वो उसके पैरों के पास गिरकर मर जाता है। आगे इसमें लिखा है कि एट द मोमेंट अ क्रूशियल क्रैक साउंड इनसाइड द स्टैचू, उसी समय एक अनोखी आवाज़, एक अजीब सी आवाज़ स्टैचू के अंदर से आई। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, ऐसा लगता है कि जैसा कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज दैट, तथ्य यह है कि बात यह थी कि द लेडन हार्ट, कि जो धातु का जो हृदय था, हैड स्नैप्ड राइट इन टू, कि जो धातु का हृदय था वह भी दो टुकड़ों में टूट गया, उसके भी दो टुकड़े हो गए। जब अबाबिल उसके पैरों में नीचे गिर करके मर गया, तो यह वेदना को देख करके हैप्पी प्रिंस का जो अंदर का जो धातु का जो हृदय था वो भी दो टुकड़ों में टूट गया। इट सर्टेनली वॉज ए ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट, इट सर्टेनली वॉज ए ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट, सचमुच ही वहाँ पर जानलेवा पाला पड़ रहा था, बहुत ही भयानक पाला जो पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम था। आगे इसमें लिखा है कि अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह प्रातःकाल, द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो, कि जो मेयर है, जो सिटी का जो मेयर है, वो नीचे घूम रहा था इन ए कंपनी, लोगों के साथ में, विद द टाउन काउंसलर, यानी कि जो शहर के काउंसलर थे, जो काउंसलर के परिषद थे, उनके लोगों के साथ वो शहर के जो मेयर हैं वो घूम रहे थे। एज दे पास द कॉलम, जैसे वो उस कॉलम के पास से गुजरे, ही लुकड अप, उसने ऊपर देखा, एट द स्टैचू, स्टैचू की तरफ। यानी जब मेयर ने ऊपर देखा और हैप्पी प्रिंस के पुतले को देख करके उन्होंने कहा, डियर मी, ओह बड़े अफसोस की बात है, हाउ से बी द हैप्पी प्रिंस लुक, यानी कि हैप्पी प्रिंस कितना ख़राब नज़र आ रहा है। ही सेड, उसने कहा। हाउ से बी इंडीड, वास्तव में बहुत ही ख़राब नज़र आ रहा है। क्राइड, उसने ज़ोर से कहा। द टाउन काउंसलर ने भी साथ साथ उनके कहा, कि जैसे कि मेयर ने उसको देख करके कहा कि हैप्पी प्रिंस कितना ख़राब, कितना भद्दा नज़र आ रहा है, तो साथ साथ जो परिषद थे, जो नगर परिषद थे, जो उनके साथ घूम रहे थे, उन्होंने भी साथ साथ कहा, वास्तव में बहुत ही ख़राब नज़र आ रहा है। हु ऑलवेज अग्रीड विद द मेयर, जो कि हमेशा उस मेयर के कहे में साथ देते थे, यानी कि वो हमेशा उससे अग्री करते थे, उससे सहमत होते थे। उन्होंने भी यही कहा कि हाँ, वास्तव में हैप्पी प्रिंस बहुत ही बुरा नज़र आ रहा है। दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वे ऊपर गए उसको देखने के लिए। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, कि जो उसकी तलवार की जो मोट थी, उससे जो वो रूबी थी, जो लाल मणि थी, वहाँ से वो गिरी हुई थी, वहाँ पर वो नहीं थी। हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखें भी चली गई थी। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, और अब वो और अधिक सोने का नहीं रहा, यानी कि उसके ऊपर सोना भी नहीं था। सेड द मेयर, ये सब बातें मेयर ने कही। फिर आगे मेयर कहता है कि इनफैक्ट वास्तव में ही इज़ लिटिल बेटर देन ए बेगर, वह एक भिखारी जैसा ही नज़र आ रहा है, भिखारी से कुछ ही ठीक नज़र आ रहा है, बिल्कुल भिखारी के जैसा। अ लिटिल देन अ बेगर, सिर्फ भिखारी से कुछ ही मामूली से ज़्यादा नज़र आ रहा है। सर द टाउन काउंसलर, परिषद के लोगों ने फिर से मेयर की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए ऐसा कहा। आगे इसमें लिखा है कि एंड हेयर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और उन्होंने देखा कि उस हैप्पी प्रिंस के कदमों के पास एक मरा हुआ पक्षी पड़ा हुआ है। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने आगे ये बात कही, वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन, कि हमें एक ज़रूर घोषणा करनी होगी, दैट बर्ड्स आर नॉट अलाउड, यहाँ पर पक्षियों का मरना अलाउड नहीं है। दैट द बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर, कि किसी भी पक्षी का यहाँ पर मरना अलाउड नहीं है, किसी भी पक्षी को यहाँ पर मरने की आज्ञा नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट
और वहाँ पर जो शहर के जो क्लर्क हैं उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार कर दिया इस सजेशन पर, यानी कि इस सुझाव पर जो नगर के जो क्लर्क थे उन्होंने यह घोषणा पत्र तैयार कर दिया कि यहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं मरेगा। सो अतः दे पुल डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और अतः उन्होंने उस हैप्पी प्रिंस के स्टेचू को नीचे उतार लिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, जो कि अब वो और अधिक सुंदर नहीं रहा था, यानी कि उसके ऊपर ना ही सोना था, न उसकी आंखों की जगह वो नीलम मणि थी और न उसमें लाल मणि थी जो कि उसकी तलवार में लगी हुई थी। उसके सुंदरता के लिए कोई भी उसमें कोई भी चिन्ह बाकी नहीं बचा, वो बहुत ही बदसूरत हो गया था। एंड ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, अब उसका कोई भी यूज़ नहीं रहा, अब उसका कोई भी प्रयोग नहीं रहा। सेट द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, वहाँ की यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने उसको देख करके कहा। आगे में लिखा है कि देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन ए फर्नेस, फिर उन्होंने उस स्टेचू को भट्टी में पिघलाया, यानी कि मेल्ट का मतलब होता है पिघलना और फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, जो आग की भट्टी होती है उसमें उस स्टेचू को पिघलाया। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, कितनी हैरानी की बात है। सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन, जो भट्टी पर काम कर रहे थे उनको एक बात देख करके बहुत ही हैरानी, और उन्होंने कहा कि बहुत ही हैरानी की बात है। एट द फाउंड्री, जो कि भट्टी के पास जो वर्कमैन होते हैं जो कि वहाँ पर गढ़ाई का काम करते हैं, जो गढ़ाई करके अंदर जो काम कर रहे थे, उन्होंने जब स्टेचू को पिघलाया तो उनको एक बात ये देख करके बड़ी हैरानी हुई। दिस ब्रोकन लेड हर्ट, कि जो टूटा हुआ जो दिल है जो कि किसी धातु से बना हुआ है, विल नॉट मेल्ट इन फर्नेस, कि वो इस भट्टी में पिघलेगा नहीं। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें यह दूर फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट, इसीलिए उन्होंने उसको दूर फेंक दिया। ऑन अ डस्ट ही वेयर, वहाँ पर उन्होंने उसे कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। वेयर द डेड स्वेलो वाज ऑल्सो लेइंग, जहाँ पर वो मरा हुआ पक्षी यानी कि मरा हुआ जो अबाबिल था जो कि हैप्पी प्रिंस के साथ रहता था, जिसने हैप्पी प्रिंस की पूरी मदद की और घर घर जाकर के लोगों की सहायता की, वह भी वहाँ पर मरा हुआ पड़ा था उस कूड़े के ढेर में। आगे इसमें लिखा है कि ब्रिंग मी टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी सैड गॉड, यानी कि परमेश्वर ने कहा कि भाई मुझे दो बेशकीमती वस्तुएं ला करके दो इस नगर से। वन ऑफ हिज एंजल, यानी कि उसने अपने देवदूत से कहा, भगवान ने यानी कि परमेश्वर ने अपने देवदूत से कहा कि मुझे इस नगर से दो बेशकीमती चीज़ें ला करके दो जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती है। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और जो वो उसका देवदूत था वो वहाँ से जो लेडन हार्ट था, जो वो दिल था जो कि उस धातु से बना हुआ था, एक तो वो उस चीज़ को उठा करके ले गया। एंड द डेड बर्ड, और उस मरे हुए पक्षी को यानी कि अबाबिल को अपने साथ उठा करके ले गया। यह राइटली चूजन सेड गॉड, परमेश्वर ने कहा यानी कि प्रभु ने कहा कि भाई तुमने सही चुनाव किया है। आगे परमेश्वर कहते हैं कि फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, क्योंकि मेरे स्वर्ग के इस बगीचे में दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, जो ये छोटा पक्षी है यह हमेशा हमेशा के लिए गाता रहेगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरी स्वर्ण नगरी के अंदर यानी कि जो मेरी सोने की जो नगरी है उस नगरी के अंदर द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और जो हैप्पी प्रिंस है ये सदा मेरी प्रशंसा करता रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें सदा सदा मेरे इस स्वर्ग में रहेंगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हैप्पी प्रिंस ने लोगों की सहायता कैसे की है। कि जब वो राजमहल में रहता था तो उसको किसी भी दुख का कोई आभास नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है। उसके महल में किसी भी दुख को प्रवेश करने की कोई अनुमति नहीं थी। लेकिन जब वो मर जाता है और स्टैचू के रूप में वो नगर के सबसे ऊंचे स्तंभ पर खड़ा कर दिया जाता है, तो वहाँ से अपने नगर की हकीकत, उसको सच्चाई उसको पता चलती है कि उसके नगर में कितनी कुरूपता है, कितनी दरिद्रता है, कितनी गरीबी है। नगर की ऐसी बुरी हालत को देख करके वह इतना दुखी होता है कि हैप्पी प्रिंस अपने आंसू रोक नहीं पाता है। वो बहुत ही ज़्यादा रोता है और छोटे अबाबिल से वो प्रार्थना करता है कि वो उसके साथ रुके, उसकी सहायता करे, जिससे कि वह लोगों की सहायता कर सके। और लोगों की सहायता करने के लिए जो अपनी प्रतिमा पर जो बेशकीमती जो चीज़ें लगी वो सबको त्याग देता है, सबका निछावर कर देता है। वो अपनी आंखों का निछावर कर देता है। जो आंखें उसकी बेशकीमती नीलम से बनाई गई हैं वो अपनी आंखों को भी दान कर देता है। और जो उसकी तलवार की मूठ में जो लाल मणि, बेशकीमती लाल मणि जो लगी हुई है वो उसको भी दे देता है। और वो स्टैचू पर लगा एक एक पत्ता जो सोने से बना हुआ था वो सब कुछ दान कर देता है लोगों की सहायता के लिए। और इस कार्य में वो छोटा अबाबिल स्वेलो उसकी पूरी पूरी मदद करता है और अंत समय तक वो उसके साथ ही रहता है। बहुत ही सुंदर कहानी इस राइटर ने इसमें लिखी हुई है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आपने एक एक सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुना होगा और साथ साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी।
तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अपन मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।